नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी कि सोचने समझने का समय, यानी कि सोचने समझने का पल। अब जो है इस पर कोई कार्य, इस पर कुछ सोचने की आवश्यकता है, उसी का ये अब समय आ चुका है। Organizational elections are an opportunity for the Congress to reassess its leadership। कहा जा रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन है, यानी कि कांग्रेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी से संबंधित ये बात हो रही है। तो कहा जा रहा है कि संगठनात्मक चुनाव जो है एक अवसर है कांग्रेस के लिए, ठीक है ना, टू रीएसेस। रीएसेस का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन इट्स लीडरशिप, अपने नेतृत्व का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कांग्रेस के पास जो है ये एक अवसर है। क्या? ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कांग्रेस हैज सेट द बॉल रोलिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस इन अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटी इन द पार्टी। ये देखिए, सेट द बॉल रोलिंग का मतलब जो है ये एक फ्रेज है, और ये मतलब कि दो तीन तरीके से कहा जाता है इसको। एक तो सेट द बॉल रोलिंग, या फिर गेट द बॉल रोलिंग, या फिर स्टार्ट द बॉल रोलिंग। ठीक है ना। और इस तीनों का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है स्टार्टेड, यानी कोई भी चीज़ को शुरुआत करना। तो कांग्रेस ने शुरुआत की है किस चीज़ को लिए? फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस इन ए पीरियड ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटी इन द पार्टी। पार्टी में, यानी कि दल में जो है एक बहुत ही ज़्यादा अनिश्चितता के दौर में, ठीक है ना, एक बहुत बड़ी अनिश्चितता के दौर में कांग्रेस ने क्या शुरुआत किया है? ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, यानी कि संगठनात्मक चुनाव का शुरुआत की है। द सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ऑफ द पार्टी। ये सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी जो इंडिया में चुनाव करवाते हैं या स्टेट में चुनाव करवाते हैं, वो अथॉरिटी नहीं है, ये पार्टी का अथॉरिटी है। द सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ऑफ द पार्टी, पार्टी का जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, ठीक है, यानी केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण पार्टी का, उसे उम्मीद है, होप्स टू हैव अ सेशन, क्या करने की? आयोजित करने की एक सत्र। सत्र किसका आयोजित करने का? ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। ठीक है ना। कब तक? फरवरी 2021, यानी कि 2021 के फरवरी तक जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक सत्र को आयोजित करने की उम्मीद है। इसे किसे? द सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को, ठीक है ना, पार्टी का। जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो बुलाई जाएगी, वो क्या करेगी? इस इलेक्ट करेगी, ठीक है, चुनेगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को, ठीक है ना, एंड पॉसिबली, और संभवतः किसको चुनेगी? न्यू प्रेसिडेंट को भी चुनेगी ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन वैकेंट आफ्टर राहुल गांधी रिजाइन इन द आफ्टरमेथ ऑफ द लोकसभा इलेक्शन डिबेकल इन 2019। कहा जा रहा है ये जो पोस्ट है, ये जो पद है प्रेसिडेंट का, अध्यक्ष का, तो अध्यक्ष पद जो है वो वैकेंट रहा है, खाली रहा है। कब से? आफ्टर, जब से राहुल गांधी ने रिजाइन किया था, ठीक है ना। किसके वजह से? इन द आफ्टरमेथ। इन द आफ्टरमेथ का मतलब होता है उसके परिणाम स्वरूप, ठीक है ना। ये किसके परिणाम स्वरूप हुआ था? इन द आफ्टरमेथ ऑफ द लोकसभा इलेक्शन डिबैकल। डिबैकल का मतलब पराजय कहिए, असफलता कहिए। तो लोकसभा इलेक्शन में जो पराजय मिली थी 2019 में, उसके परिणाम स्वरूप जो है राहुल गांधी ने रिजाइन किया था। उसके बाद से जो है पोस्ट जो है प्रेसिडेंट पद का, वो वैकेंट पड़ा हुआ है। सोनिया गांधी filled in as interim president, but the leadership vacuum has aggravated the morbidities of the party since then। ठीक है, सोनिया गांधी जो है इसमें आई एक इंटरिम प्रेसिडेंट बनकर, ठीक है ना, मतलब इस पोस्ट को भरने की कोशिश की सोनिया गांधी ने, इंटरिम प्रेसिडेंट मतलब अंतरिम अध्यक्ष बनकर। लेकिन ये जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व की जो शून्यता है या अभाव जो है, ठीक है ना, इसने क्या किया है? एग्रेवेटेड, मतलब कि इसको और बदतर कर दिया है, मतलब और ज़्यादा खराब बना दिया है। किस चीज़ को? द मॉर्बिडिटीज ऑफ द पार्टी। ये जो पार्टी में जो रुग्णता आई हुई है, जो बीमारी है, उसको और ज़्यादा खराब कर दिया है सिंस देन, उसके बाद से। ठीक है। इन एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट द पार्टी हैज़ बीन ड्रिफ्टिंग एमलेस एंड रडरलेस। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, कठिन राजनीतिक माहौल में या वातावरण में, ठीक है ना,
पार्टी जो है वो क्या रही है, ड्रिफ्टिंग, मतलब कि उसको कोई दिशा नहीं मिल रहा है, एमलेस मतलब कि कोई लक्ष्य नहीं है उसका, रडरलेस मतलब दिशाहीन है वो, ठीक है ना। ड्रिफ्टिंग मतलब किधर से किधर बहे जा रहा है, ठीक है। एमलेस का मतलब कोई लक्ष्य नहीं है उसके पास, और रडरलेस का मतलब दिशाहीन है, मतलब डायरेक्शनलेस है, ठीक है। इट्स परफॉर्मेंस, इसका जो प्रदर्शन है इन द रिसेंट बिहार इलेक्शन वॉज एबिस्मल, इसका जो परफॉर्मेंस जो है, ठीक है, हाल ही में बिहार इलेक्शन में वो काफ़ी बुरा रहा है, काफ़ी ख़राब था। मैड स्टाफ ये जो है, ये जो काफ़ी बुरा रहा जो था, वो और ज़्यादा स्पष्ट हुआ किस चीज़ से, बाय द फैक्ट, इस तथ्य से कि मिस्टर गांधी जो है उसने उन्होंने चुना किस चीज़ को, टू गो ऑन अ वेकेशन इन द मिड्स ऑफ द कैंपेन, यानी कि चुनाव प्रचार के दौरान ही जो है मिस्टर गांधी ने क्या चुना, वो छुट्टी पर जाना, मतलब छुट्टी पर जाना मतलब कि वो गए, ठीक है। उन्होंने चुना इस चीज़ को कि वो वैकेशन पर जाने के लिए उन्होंने चुना, जबकि इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे, ठीक है। अर्लियर इट लॉस्ट पावर इन कर्नाटका, इससे पहले जो है कांग्रेस जो है, ठीक है ना, वो मतलब कि उसकी सत्ता चली गई कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में, एंड ऑलमोस्ट लॉस्ट इट इन राजस्थान, और ये जो है राजस्थान में भी ये लगभग लगभग हार ही चुका था, लेकिन बच गया वहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि ये जो है वहाँ भी सत्ता गवा ही देता, लेकिन नहीं गवाया, ठीक है, बच गया वहाँ पर। The edifice that held the party together from 2004 to 2014 when it was in power at the center has crumbled, ठीक है ना। ये जो एडिफिस, एक जो इमारत जो है थी जिसने कि पार्टी को साथ रखा था, कब से, 2004 से 2014 के बीच में, ठीक है, जब ये सत्ता में थी एट द सेंटर में, केंद्र में, वो जो एडिफिस है वो ढह चुका है, हैज़ क्रम्बल्ड। इवन द पर्सनल दैट रीइंफोर्स्ड इट आर मूविंग आउट, यहाँ तक कि जो पर्सनल हैं, जो इसके कर्मी हैं, ठीक है ना, जिसने कि इसे मतलब कि रीइंफोर्स्ड किया है, जो इसकी ताकत बनी थी, जो इसको मतलब कि हर हमेशा एक तरीके से इसको सपोर्ट किया था, ठीक है, वो भी जो है बाहर निकल रहे हैं, आर मूविंग आउट। With Pranab Mukherjee and Ahmed Patel out of the picture, and Manmohan Singh, A.K. Antony, and Miss Gandhi herself old or weak, the party is staring at the unsettling end of an era, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी, अहमद पटेल जो हैं वो पिक्चर तस्वीर से बाहर होने के साथ, और साथ ही साथ जो है मनमोहन सिंह, A.K. एंटोनी और स्वयं मिस गांधी जो है वो खुद जो है वो ओल्ड हो चुके हैं या फिर कमज़ोर हो चुके हैं, ठीक है ना। उसके साथ ही जो है पार्टी क्या कर रही है, ये जो कांग्रेस पार्टी है, इज स्टेइंग एट द अनसेटलिंग एंड ऑफ एन एरा, ये अनिश्चितता की तरफ बढ़ रही है या अनिश्चितता को घूर रही है, मतलब कि उसको देख रही है इन द सेंस कि उसका सामना कर रही है, ठीक है ना। Many leaders of the party have begun to air their concerns publicly. बहुत सारे लीडर्स जो हैं, ठीक है ना, कई नेता जो हैं इस पार्टी के, have begun to air, उन्होंने जो है व्यक्त करना शुरू कर दिया है, ठीक है, their concerns, अपने चिंताओं को पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से। They have not yet challenged the leadership of गांधी डायनेस्टी, उन्होंने जो है अभी तक yet चुनौती नहीं दी है लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व को, गांधी डायनेस्टी के नेतृत्व को उन्होंने चुनौती अभी तक दी नहीं है। बट इट इज़ नाउ इंटायरली पॉसिबल, लेकिन अब जो है ये पूरी तरह से संभव है कि दैट दे विल, कि वो जो है अब चुनौती देंगे, ठीक है। डायनेस्टिक लीडरशिप इज़ नेवर डिज़ायरेबल, ये जो वंशीय जो नेतृत्व है वो कभी भी डिज़ायरेबल नहीं रहा है, ठीक है ना, वांछनीय नहीं रहा है। बट मिस्टर गांधी हैज़ एडेड टू द पार्टीज ऊज, लेकिन मिस्टर गांधी जो है, राहुल गांधी, उन्होंने पार्टी की दिक्कतों को और बढ़ाया है, कैसे, बाय बीइंग एन अनईजी एयर, ठीक है ना, वो मतलब कि अनईजी यानी कि एक तरीके से मतलब कि ईजी मतलब क्या होता है, आसान, अनईजी का मतलब हो गया बड़ा डिफ़िकल्ट करने, मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला।
तो हेयर का मतलब हो गया उत्तराधिकारी, यानी कि एक तरीके से अनईजी हेयर बन के जो है, हेयर नहीं कहिए इसको, एयर कहिए, तो अनईजी एयर बनकर जो है वो पार्टी के दिक्कतों को और बढ़ाया ही है मिस्टर गांधी ने, बाय रिफ्यूजिंग टू होल्ड ऑफिस एंड सीट कंट्रोल एट द सेम टाइम। कहा जा रहा है कि एक तरफ तो है वो जो है रिफ्यूज़ कर रहे हैं पद को संभालने से, मतलब कि एक तरफ जो है वो इनकार कर रहे हैं पद को संभालने से, और साथ ही साथ कंट्रोल को छोड़ने से भी इनकार कर रहे हैं एट द सेम टाइम, उसी समय। यानी कि जो उनके हाथ में जो कंट्रोल है, यानी कि पार्टी का जो कंट्रोल है, उनको भी छोड़ने से वो इनकार कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो ऑफिस भी संभालना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। मिस्टर गांधी हैज़ कॉर्नर्ड द कांग्रेस इनटू अ ग्रिड लॉक। मिस्टर गांधी जो है उन्होंने कांग्रेस को एक तरीके से एक ग्रिड लॉक में, यानी कि एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जहां से वो बिल्कुल मतलब कि डेडलॉक की स्थिति में आ गई है, मतलब कि जहां से गतिरोध उत्पन्न हो गया, वो न बढ़ पा रही है, न मतलब कि पीछे हट पा रही है। ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कुड बी एन ओकेजन टू ब्रीथ सम लाइफ इनटू द पार्टी। ये जो संगठनात्मक चुनाव जो है, ठीक है ना, वो एक अवसर हो सकता है क्या करने की, जान डालने की पार्टी में, ठीक है। इट विल ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टी टू री एग्जामिन द रोल ऑफ नेहरू गांधी डायनेस्टी। ये जो है एक अवसर भी होगा पार्टी के लिए कि वो जो है री एग्जामिन करें द रोल ऑफ द नेहरू गांधी डायनेस्टी, यानी कि नेहरू गांधी जो वंश है उसकी भूमिका के फिर से पुनर्मूल्यांकन करने के लिए जो है ये एक अपॉर्चुनिटी होगा पार्टी के लिए। द डायनेस्टीज एबिलिटी टू फंक्शन एज ए ग्लू दैट बाइंड्स कन्फ्लिक्टिंग personalities and thoughts has weakened along with its capacity to mobilize voters across the country। कहा जा रहा है कि ये जो डायनेस्टी जो है नेहरू गांधी फैमिली का, ठीक है ना, उसकी जो क्षमता जो रही है फंक्शन करने, काम करने की, एक ग्लू के रूप में, एक गोंद के रूप में, जो अलग अलग मतलब कि एक तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटीज़ को, यानी कि आप कह सकते हैं ऐसे पर्सनालिटीज़, ऐसे व्यक्तित्व को जो एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है ना, तो उनको बांधने में जो है वो एक ग्लू के रूप में काम करता है, उसकी जो क्षमता है, और टकराहट वाली जो थॉट्स हैं, विचार हैं, उसको बांधने का एक काम करता है ये। वो जो एबिलिटी है वो क्या हुआ है, वीकेंड हुआ है, मतलब कमज़ोर पड़ गया है। साथ ही साथ जो है इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो क्षमता है, किस चीज़ के, वोटर्स को मोबिलाइज करने का, जुटाने का पूरे कंट्री में, ठीक है ना, वो भी कमज़ोर हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे पढ़िएगा कि ये जो डायनेस्टी का जो एबिलिटी है, ठीक है ना, जो देखते आ रहे हैं नेहरू गांधी के बाद जो है इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया हुई, सोनिया गांधी हुई, और फिर जो है अब राहुल गांधी जो है, तो ये जो एबिलिटी जो था, ठीक है, फंक्शन करने का, मतलब काम करने का, एक ग्लू के रूप में, एक ऐसा पदार्थ के रूप में जो बांध के रख सके, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटीज़ और थॉट्स को, वो वीकेंड हुआ है, कमज़ोर हो चुका है। साथ ही साथ उसकी जो कैपेसिटी है मतलब डायनेस्टी का, कि वो जो है वोटर्स को जुटा सके, वो भी कमज़ोर हुआ है पूरे देश में, ठीक है ना। मिस्टर गांधीज लेमेंट, मिस्टर गांधी का जो लेमेंट है, लेमेंट क्या मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं रोना, या कह सकते हैं बिलाप, ठीक है। तो मिस्टर गांधी का जो ये रोना है कि उसका जो हैंड्स है, उसके जो हाथ हैं, वो बंधे पड़े हैं किससे, बाय द ओल्ड गार्ड ऑफ द पार्टी, यानी कि पार्टी के जो बुजुर्ग लोग हैं उससे बंधे हुए हैं। वो लेमेंट जो है इज़ नो लॉन्गर वैलिड, वो अब मान्य नहीं रहा है एक एक्सक्यूज़ के रूप में फॉर इनएक्शन, मतलब उनकी निष्क्रियता के लिए जो एक बहाना है, तो उसके लिए यह अब मान्य नहीं रहा है उसके लेमेंट, ठीक है ना। इवन आफ्टर ओवरऑलिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरहॉलिंग के बाद भी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो है, यानी कि संगठन का जो है पूरी तरह से मरम्मत किए जाने के बाद भी, तो कांग्रेस विल हैव ए लॉन्ग वे टू ट्रेवल। कांग्रेस को जो है एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा टू गेट इनटू फाइटिंग शेप, एक लड़ाई के आकार में, यानी कि लड़ाकू टाइप के स्प्रिट को पाने के लिए जो है उसको एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। एट एनी रेट, किसी भी दर पर जो है, किसी भी तरीके से, किसी भी दर पर, मिस्टर गांधी शुड नॉट होल्ड द पार्टी हॉस्टेज टू हिज इंडिसीजन।
मिस्टर गांधी को जो है क्या करना नहीं चाहिए, उनको जो है पार्टी को जो है बंधक नहीं बनाना चाहिए अपने इंडिसीजंस के लिए, ठीक है ना, अपने इंडिसीजंस के लिए जो है, यानी कि अपनी जो अनिर्णयता के लिए, ठीक है, उसको जो पार्टी को हॉस्टेज नहीं बनाना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन इज अ मोमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर द कांग्रेस एंड द डायनेस्टी एट इट्स हेल्म। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल है, ये जो संगठनात्मक जो चुनाव है, वो एक मोमेंट है, एक क्षण है, एक पल है, एक समय है रिकॉर्डिंग के लिए, मतलब कि इस पर सोच विचार करने के लिए, फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए, और डायनेस्टी जो कि इसके नियंत्रण में है, मतलब इस कांग्रेस पार्टी के जिसका बागडोर जिस डायनेस्टी के हाथ में है उसके लिए। हाउ द पार्टी मैनेजेस इट्स कोर्स फ्रॉम नाउ ऑन विल हैव लार्जर इम्प्लीकेशंस फॉर नेशनल पॉलिटिक्स। कैसे पार्टी जो है मैनेज करती है अपने रास्ते को, यानी कि अपने रास्ते को कैसे यहाँ से जो है फ्रॉम नाउ ऑन अपने रास्ते को मैनेज करती है, उसका जो है एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा किसके लिए, नेशनल पॉलिटिक्स के लिए। इट कैनॉट अलाउ इटसेल्फ टू बी डिफाइंड मेयरली बाय इट्स अपोजिशन टू द भारतीय जनता पार्टी। ये खुद को जो है परिभाषित नहीं कर सकती केवल अपने मतलब केवल भारतीय जनता पार्टी को विरोध करने से ही अपने आप को परिभाषित नहीं कर सकती, और इसको जो है क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, तैयार करना चाहिए, और उसे व्यक्त करना चाहिए। व्यक्त करना चाहिए एक ऑल्टरनेटिव, मतलब एक वैकल्पिक, समावेशी और समतावादी जो विज़न है इंडिया का, उसको फॉर्मुलेट भी करना चाहिए और उसको आर्टिकुलेट, मतलब उसको जो है व्यक्त भी करना चाहिए। दोस्तों, आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपना फीडबैक दें, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।